नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम पल पर बात करने वाले हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। नमस्कार। हाँ, ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। हमारे पास शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक मराठा साम्राज्य की नींव नाम के लेख से कुछ जानकारी है, और आज हम कोशिश करेंगे कि इस घटना की गहराई और इसके असर को समझें। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक रस्म या समारोह नहीं था। ये तो मराठा संप्रभुता की आप कह सकती हैं एक औपचारिक घोषणा थी, एक नए युग की शुरुआत। हाँ, 6 जून 1674, रायगढ़ किला। ये तारीख और जगह तो इतिहास में दर्ज है। सही कहा, और यहीं से सब कुछ बदला। तो मेरा पहला सवाल यही है कि इस एक घटना ने शिवाजी महाराज को, जो पहले एक शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे, उन्हें एक संप्रभु शासक का दर्जा कैसे दिलाया? क्या ये मुगलों और आदिलशाही से एक तरह की खुली आजादी का ऐलान था? हाँ, बिल्कुल। देखिए, राज्याभिषेक से पहले भी उनकी ताकत तो थी, इसमें कोई शक नहीं, पर उन्हें बाकी सल्तनतों के बराबर का एक विधिवत, जिसे कहते हैं स्थापित राजा का दर्जा हासिल नहीं था। अच्छा। इस समारोह ने, इस राज्याभिषेक ने उन्हें वो औपचारिक मान्यता दी। हाँ। छत्रपति की उपाधि मिली, और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये स्वतंत्र स्वराज्य की, अपने लोगों के अपने राज की एक तरह से नींव रखी गई। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम था। और एक बात जो मुझे हमेशा बहुत रोचक लगती है, कई सदियों के इस्लामी शासन के बाद ये एक बहुत बड़ा हिंदू राज्याभिषेक था। उस समय के माहौल में इसका क्या महत्व रहा होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कई सदियों बाद ऐसा हो रहा था, तो ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि हिंदू गौरव की, हिंदू पहचान की और राजनीतिक आत्मविश्वास की एक बहुत जबरदस्त अभिव्यक्ति थी। हाँ। इसने न सिर्फ मराठाओं को एकजुट किया, बल्कि जो स्थापित सत्ताएं थीं, दिल्ली की, बीजापुर की, उनको एक मनोवैज्ञानिक चुनौती भी दी। ये दिखाया कि राजनीतिक वैधता कहीं और से भी आ सकती है। तो इसी से मराठा साम्राज्य की औपचारिक नींव पड़ी, जिसे हम स्वराज्य कहते हैं। क्या स्वराज्य का मतलब सिर्फ विदेशी ताकतों से आजादी था, या कुछ और गहरा मतलब था इसका? देखिए, स्वराज्य सिर्फ बाहरी शासन से मुक्ति नहीं थी। ये एक विचार था, स्वशासन का, अच्छे शासन का, एक व्यवस्थित राज्य का। राज्याभिषेक ने इस विचार को एक ठोस रूप दिया, एक संगठित मराठा राज्य की बुनियाद रखी, जो बाद में हम जानते हैं कितना फैला। आपने वैधता की बात की। उस जमाने में शासक की जाति या वर्ण का भी तो बहुत महत्व होता था ना, है ना? क्या राज्याभिषेक में इस बात का भी ध्यान रखा गया? हाँ, ये एक अहम पहलू था उस समय। इसीलिए तो वाराणसी से खास तौर पर पंडित गागा भट्ट को बुलाया गया था। उन्होंने शिवाजी महाराज का उपनयन संस्कार किया और उन्हें विधिवत क्षत्रिय राजा के रूप में स्थापित किया।